अपने आप को बाबा के साथ महसूस करते रहें। अंतर्मुखी बनकर अपने को और बाबा को देखते रहें। मुझ आत्मा का संसार बाबा के साथ है। एक है मेरी ये दुनिया जिसमें मैं बाबा के साथ हूँ। ये मेरा सत्य है कि मैं आत्मा बाबा की हूँ। यह अनादि अविनाशी सत्य है जो कभी भी बदलता नहीं। एक है ये अंतर जगत का संसार जिसमें मैं और मेरा बाबा है। और दूसरा है मन का संसार जिस मन के लिए बाबा कहते हैं मन जीते जगत जीत। मन में जो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार आते हैं जो भावनाओं से दृष्टि वृत्ति से जुड़े हैं, जो पुराने संस्कार स्वभाव से जुड़े हैं, वही विचार मन में आते हैं। वो एक पूरा जगत है। संस्कार जो अनेक जन्मों से बने हैं। और इसी मन के जगत का स्वरूप इस बाह्य जगत में है। लेकिन बाह्य जगत में वही होता है जो पहले मन के जगत में होता है। लेकिन मैं आत्मा अपनी इस स्थिति में अंतर्मुखी बनकर बाबा के साथ बैठकर अपने सत्य स्वरूप के अनुभव में रहकर मन के संसार से
हर समय न्यारी रह सकती हूँ। और जब मन के संसार से न्यारी हूँ, तो जो भौतिक संसार है उससे भी मैं न्यारी रह सकती हूँ। और बाबा जो कहते हैं, जो जितना न्यारा है वो उतना प्यारा है। अर्थात मैं आत्मा जितना अपने सत्य में रहकर बाकी सब पहचान जो बनाई है मन ने, संस्कार स्वभाव की, जिनको मैं कहती हूँ ये मेरी नेचर है, मेरा स्वभाव है, जो कि मेरे है ही नहीं। इस पुरानी दुनिया से जुड़ा कुछ भी मेरा नहीं है। चाहे वो संस्कार है, चाहे वो स्वभाव है, चाहे वो भावनाएं हैं, जो नाम रूप के भान में प्रत्यक्ष होते रहते हैं, तो इनसे न्यारी हो जाना ही स्वयं के भी प्रिय बनते, बाप के भी प्रिय बनते। और न्यारे हुए बिना इस मन के जगत को जीत नहीं सकते। मेरी पहचान सिर्फ मेरे स्वरूप से, मेरे गुणों से, मेरी शक्तियों से, और बाप समान होने से है। जितना जितना मैं आत्मा अपने आप को इस मन के सूक्ष्म जगत से, जो कि है ही नहीं, जो सिर्फ कल्पना है, मन भांति भांति की कल्पना करता रहता है। अगर उस कल्पना को मैं न्यारा होकर देखती रहूं, तो फिर मन वही करेगा जो बाबा चाहता है। तो पुराने मन को बाबा को अर्पण कर दे और इस मन में वही आए जो बाबा चाहता है, जो बाबा के संकल्प
जो बाबा की भावनाएं, जो बाबा का दृष्टिकोण, बस वही इस मन का हो। फिर मन अपने आप सही दिशा की ओर चलेगा। लेकिन उसके लिए बस सदा अपनी इस उपराम स्थिति, न्यारी प्यारी स्थिति, साक्षी दृष्टा की स्थिति में बैठना होगा। किसी भी सीन में जाने से पहले अपने आप को सीन से न्यारा करें। अर्थात बस इसी स्थिति में बैठकर मन की रचना को देखें। मन में ड्रामा का सारा खेल भरा हुआ है। अगर इस मन को मैं साक्षी होकर के देखूंगी और फिर वही मन करेगा जो बाबा चाहता है, तो मैं मास्टर रचयिता होने का अनुभव करूंगी। मन के संकल्पों को वही दिशा मिलेगी जो बाबा चाहता है। फिर बाबा के साथी होने की अनुभूति, सारथी होने की अनुभूति होगी। जैसे बाबा रचयिता है, ऐसे मैं मास्टर रचयिता हूँ। तो मैं उन्हीं संकल्पों को ताकत दूंगी जो बाबा चाहता है। तो उस आधार से मैं भी मास्टर रचयिता हो जाऊंगी। तो अंतर्मुखता की इस गुफा में बैठकर सदा नजर खुद पर, बाबा पर रहे, क्योंकि मेरी दुनिया बस ये है। यहाँ बाबा के साथ बैठकर ही ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान की चिट चैट, बाबा से रू रिहान, बाबा से सर्व संबंधों का रस, जो कुछ करना है बस बाबा के साथ बैठकर करना है। ये है बुद्धि योग द्वारा बाबा से ताकत लेना।
ये है मन मना भाव। पुराने मन को बाबा को अर्पण कर अब मन से वो कराना जो बाबा चाहता है। इस तरह बाबा के साथ आज दिन भर रहना है और कोई भी कर्म बिना इस सीट पर बैठे नहीं करना है। इस सीट को नहीं छोड़ना है। ओम शांति।